टाइम जिसे हम एक बार में एक ही रूप में देख सकते हैं, ना तो इसे रोका जा सकता है और ना ही इसे बदला जा सकता है। टाइम के रिलेटेड आपने कई कहानियों और पुरस्कार चीज़ों के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन टाइम से रिलेटेड इस पैराडॉक्स के बारे में आप में से कम ही लोग जानते होंगे। इस पैराडॉक्स का नाम है टाइम स्लिप। आपने कई ऐसे लोगों के बारे में तो सुन रखा होगा जो अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह गुजार रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तब्दील करके रख दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें ये लगा कि उनकी ज़िंदगी के चंद सेकंड किसी ने बदल दिए थे, मानो वो चंद सेकंड के लिए टाइम में कहीं गुम हो गए थे। लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और उनकी बीवी लिवरपूल यूके की वॉल स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक द लॉन्स बुक शॉप नाम की एक दुकान पर जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाते ही फ्रैंक जैसे ही एक गली से बाहर आए तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि उनके आसपास का नज़ारा अचानक थोड़ा अलग लगने लगा। गली के बाहर की वो सड़क बिल्कुल खामोश थी और अचानक फ्रैंक के पास से एक वैन, जो दिखने में 1950 की दहाई में चलने वाली वैन्स के जैसी थी, हॉर्न बजाते हुए उनके पास से गुजरी। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने खुद को बीच सड़क में खड़ा हुआ पाया और जल्दी जल्दी फ्रैंक ने रोड क्रॉस किया, और जब वो दिलॉन्स बुक शॉप पहुंचे तो वहां वो दुकान थी ही नहीं और उसकी जगह क्रिप्स फुटवेयर नाम का बोर्ड लगा हुआ था। फ्रैंक को ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। जब उन्होंने इसी हैरानगी के आलम में दुकान की खिड़की के अंदर देखा तो पाया कि अंदर किताबों की जगह लड़कियों के हैंड बैग्स और शूज़ थे, और इसकी वजह से उन्हें एक जोर का झटका लगा। उनके आसपास चल रहे लोगों के कपड़े 1940 की दहाई के लग रहे थे। उन लोगों के कपड़े और बाकी सब चीज़ें फ्रैंक के वक्त से काफ़ी पहले के लोगों के जैसे लग रहे थे। तभी फ्रैंक को वहाँ एक औरत, जिसने काफ़ी नामचीन कंपनी और मॉडर्न पर्स लिया हुआ था, फ्रैंक उसके पास गए और उससे पूछा, क्या तुम्हें भी इस जगह कुछ अजीब नहीं लगा? औरत ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर्स लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो बस सिर्फ किताबें ही हैं। ये सुनकर फ्रैंक हैरत में पड़ गए। इसी दौरान फ्रैंक की बीवी वहाँ आई और उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो फ्रैंक ने जवाब दिया कि मैंने अभी अभी यहाँ बहुत कुछ अजीब सा महसूस किया। और इसके बाद फ्रैंक ने इस पर थोड़ी रिसर्च की और पाया कि ठीक उसी जगह पर क्रिप्स नाम का एक शोरूम हुआ करता था, जिसकी फ्रैंक को कोई जानकारी ही नहीं थी। तो आखिर फ्रैंक के साथ ये हुआ क्या था? $1800 टाइम स्लिप। एक 33 साल औरत और उनकी बेटी रात में दैंडी मिशिगन के रास्ते में कहीं जा रहे थे, लेकिन रात के वक्त वहां की सारी सड़कें एकदम सुनसान थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उनके आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब वहां हल्का फुल्का उजाला हो रहा था। वहां की सड़कों पर अचानक कई लोग दिखाई देने लगे, और तभी उनकी कार के सामने एक औरत, जो अपना बेबी कैरेज लिए हुए थी, अचानक सामने आ गई, जिसकी वजह से कार चला रही औरत ने जल्दी से ब्रेक लगा दी। इसकी वजह से उन्हें एक जोर का झटका लगा। जब वो औरत उस झटके से उभरी तो आसपास का नज़ारा पहले जैसा हो गया, और एक बार फिर वही काली रात अपने अरूज पर थी और सभी सड़कें एकदम खाली थी, मानो जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। जब इस चीज़ के बारे में उस औरत ने अपने दोस्तों को बताया तो किसी ने उनका यकीन नहीं किया, लेकिन वो औरत पूरी तरह श्योर थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सच था। उसका कहना यह था कि उसे आज भी उस बेबी कैरेज वाली औरत का चेहरा याद है। कुछ सालों बाद उस औरत ने अपनी बेटी से इस इंसिडेंस का जिक्र किया और पूछा, क्या तुम्हें उस दिन के बारे में कुछ याद है? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि हाँ मम्मा, मैं आपको चिल्लाते हुए और बात करते हुए सुन पा रही थी, लेकिन आप कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थी।
ये सुनकर वो औरत हैरान हो गई क्योंकि उसे याद था कि उसकी बेटी तो सो रही थी। फिर उसको ये इंसिडेंस कैसे याद रहा। तो गाइस, आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या हुआ होगा उस औरत के साथ?